हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पर हमें एक एपी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, और इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एपी एक दे रखी है 10, 7, 4, और इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे ही चौथा, पांचवा और इस तरह से आगे चल के 30वां पद भी आएगा। तो वो 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए ये पहला पद है, हमारा प्रथम पद है, तो इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, A1 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रथम पद हमें यहां पर दे रखा है a बराबर 10। अब हमें सारवंतर यहां पर निकालना है। तो सारवंतर d बराबर होता है, और ये कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 हमारे पास क्या है? a2 है 7। देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो a2 हमारे पास है 7 माइनस a1 है हमारे पास 10। तो 7 में से 10 हम घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3। और हमें इसमें क्या निकालना है? 30वां पद ज्ञात करना है। तो यानी कि इस श्रेणी में पद कितने हैं? 30 हैं, और पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर क्या है? 30 है। अब 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, चूंकि nवां पद, AP का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। अब निकालना हमें 30वां पद है, तो n की जगह पर हम 30 रख देंगे, क्योंकि n कितना है? 30 है। तो 30वां पद बराबर a क्या है? a है हमारा 10 और n है 30। तो 30 माइनस 1, और d कितना हमने निकाला है? अभी निकाला है माइनस का 3। तो 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, और ये माइनस का 3। तो बराबर 10 प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा। तो ये 3 और 29 की गुणा कर दीजिए, तो 3 निम 27 के 7 बचे 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो हम बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। तो 87 में से ये 10 हम घटाएंगे तो बचेंगे 77, और चिन्ह लगाएंगे हम बड़ी के आगे जो लगा है, यानी कि माइनस। तो ये हमारा आंसर आया माइनस का 77। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट। देखिए क्या है, यहाँ पर हमें एपी दे रखी है -3 माइनस 1/2 और कामा 2। तो इस तरह से हमें इसका आगे का 11वां पद निकालना है। तो वो क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एपी दे रखी है, सेकेंड पार्ट इसका एपी हमें यहाँ पर दे रखी है -3 माइनस का 1/2 और 2, और इसका हमें 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है? हमें प्रथम पद, जो कि हम a से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा है? -3। d हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 हम करेंगे, और a2 हमारे पास है माइनस का 1/2, और माइनस a1 क्या है? माइनस का 3। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस का 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एलसीएम हो गया, तो 2 की 3 से गुणा हो जाएगी। तो -1 प्लस 2 तियाँ 6, और 6 में से 1 अगर हम घटाएंगे तो आएगा 5/2। तो डी हमारा निकल के आया 5/2। और हमें 11वां पद इसमें निकालना है। तो 11वां पद हमारा, यानी कि
n बराबर हमें दे रखा है, पदों की संख्या n होती है, तो 11वां पद हमें निकालना है, तो n बराबर दे रखा है 11। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं, चूंकि AP का nवां पद, इसको हम an से लिखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है, और हमें निकालना है 11वां पद। तो हमारा AP का 11वां पद क्या हो जाएगा? AP का 11वां पद यानी कि A11। यहाँ पर हम A कितना हमें दे रखा है? माइनस का 3, प्लस n क्या है? 11 है, तो 11 माइनस 1, और D कितना है? D है 5/2। तो माइनस का 3 प्लस 11 में से गया 10 गुणा 5/2, तो 2 पंजे कितने हो गए? 10 हो गए। तो माइनस का 3 प्लस 5 पंजे 25, और 25 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 22। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही है। चलिए हम पहले तीसरे के अपने फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो ये दे रखा है हमें 2, और उसके बाद ये खाली बॉक्स है जिसमें हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी, और फिर दे रखा है हमें 36। तो देखिए हम इसको किस तरह से हल करेंगे। हमारे पास हमें प्रथम पद पता है, यानी कि A हमें यहाँ पर ज्ञात है। तो ये A हमें कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। पहले पद को हम A1 से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद को A2 से, और तीसरे पद को A3 से। तो ये A1 बराबर A बराबर कितना है? 2, यानी पहले पद को ही A से भी प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है? 2 है। A2 हमें ज्ञात करना है, और A3 हमें दे रखा है। तो हम यहाँ जो दे रखा है उसको ही लिखेंगे। A3 बराबर क्या है हमारा? 36 है। तो एक फार्मूला देखिए होता है AP का nवां पद, तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पर A3 दे रखा है, यानी तीसरा पद हमारा क्या होगा? इसी फार्मूले के हिसाब से A प्लस 3 माइनस 1 D बराबर क्या? 36। तो अब देखिए, तो ये 3 में से गया 2D, A प्लस 2D बराबर कितना? 36। अब A हमें कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो A की जगह हम 2 रख देते हैं, प्लस 2 इंटू D बराबर कितना? 36। तो 2D बराबर ये 2 हमारा किधर आएगा? 36 की तरफ हम ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2D बराबर 36 में से 2 गया 34। तो हम इसको काट सकते हैं, तो 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14। तो 34 को हमने 2 से काट दिया, तो D बराबर कितना आया? 17 आया। और जब A और D पता हो तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 निकालना है हमें। तो देखिए A2 बराबर क्या होगा? A प्लस D होगा। इसी वाले फार्मूले से A प्लस AN बराबर A प्लस n माइनस 1 D से A2 हमारा क्या होगा? A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 D। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो यही बन जाएगा A प्लस 1 D। अब एक लिखने की आवश्यकता है यहाँ पर नहीं होती है। तो A प्लस D हमारा क्या हो गया? A हो गया हमारा 2, और D हो गया हमारा 17, यानी 17 और 2 कितने हो गए? 19। यानी जो खाली बॉक्स है यहाँ क्या आएगा? 19 आएगा। तो एक तो ये तरीका है हमारा इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। 2 ये खाली जगह और ये 36। तो देखिए ये A1 होता है, ये A2 और ये A3। तो समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होते हैं। क्योंकि ये AP है, हमारी सवाल में ही दे रखा है कि ये क्या है? AP है। तो AP में सार्वंतर बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि A2 में से आप A1 घटाएंगे, या A3 में से A2 घटाएंगे, सार्वंतर बराबर आना चाहिए। तो A2 हमें नहीं पता, A2 को ऐसे लिख देते हैं, और A1 हमारा क्या है? 2 है। उसी तरह से A3 देखिए कितना है? 36 है। और A2 हमें ज्ञात ही करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं।
अब A2 को A2 की तरफ ले आइए, इस वाले A2 को पहले वाले A2 की तरफ ले आइए। तो A2, ये वाला A2 इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर ये 36 और ये वाला 2 जो है वो इधर लाते हैं तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी A2 एक तरफ और खाली गिनती एक तरफ। तो A2 और A2 कितने A2 हो गए? तो 2 A2 बराबर 36 और 2 38। तो अगर अब हम इसको काटते हैं तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो A2 बराबर कितना आया? 19 आया। तो देखिए आंसर हमारा यहाँ पर भी 19 था और आंसर हमारा यहाँ पर भी 19 है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमें जो श्रेणी दे रखी है उसमें हमें 4 पद दे रखे हैं। पहला वाला खाली है, उसके बाद दूसरा दे रखा है, तीसरा खाली है, चौथा दे रखा है। तो जो दे रखा है वो हम लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। देखिए जो AP हमारी होती है वो क्या होती है? AP का व्यापक रूप क्या होता है? A, दूसरा आएगा A प्लस डी, फिर आएगा A प्लस 2D और फिर A प्लस 3D, A प्लस 3D। ये पहला पद A1, ये A2, ये A3 और ये A4 ये होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है A2। तो A2 हमारा क्या है? A2 हमें 13 दे रखा है। तो A2 हमारी श्रेणी देखिए क्या बनती है? A2 बराबर किसके होता है? A प्लस डी के बराबर। तो हम यहाँ A2 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी लिख सकते हैं, बराबर 13। तो ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। और फिर हमें दे रखा है A4। A4 हमें कितना दे रखा है? 3। और A4 हमें क्या श्रेणी के हिसाब से क्या बना? A प्लस 3D बना, A प्लस 3D। देखिए यहाँ पर A2 था, तो A2 अगर होगा तो यहाँ पर एक कम D होगा, यानी A2 है तो यहाँ D कितने हैं? 1। यहाँ A4 है तो यहाँ D कितने होंगे? 3 होंगे, 4 से 1 कम, और यहाँ 2 से 1 कम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बराबर कितना हो गया? 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल कर लेते हैं। हल करके A और D का मान ज्ञात कर लेते हैं, और जब हमें A और D पता होंगे तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए विलोपन विधि से हम इसको लगा लेते हैं। गुणांक हमारे बराबर हैं। समीकरण 1 में A और समीकरण 2 में भी A, इनके गुणांक बराबर हैं। अब गुणांक बराबर हैं लेकिन चिन्ह इनके सेम है, यानी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये कटेंगे नहीं। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करने पर, तो 1 हमें क्या दे रखा है? A प्लस डी दे रखा है, A प्लस डी बराबर 13। और 2 हमें दे रखा है A प्लस 3D बराबर 3। तो देखिए हम घटा रहे हैं तो घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब ये नए वाले चिन्ह माने जाएंगे। अब प्लस का A माइनस का A कैंसिल, तो माइनस के 3D में से प्लस का 1D घटाएंगे तो माइनस का 2D बचेगा, और प्लस के 13 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 10। अब ये 2 आया है तो ये 2 कहाँ जाएगा? ये 10 के बटे में जाएगा। माइनस का 2 है और ये 10 के बटे में जाएगा, तो इसको अब हम इधर लेके चलते हैं। तो लिखेंगे D बराबर 10 बटे माइनस के 2। तो 2 पंजे कितने हो गए? 10 हो गए, यानी कि D का मान निकल के आया माइनस का 5। अब इसको हम, इस D का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहीं पर लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर
ये d बराबर -5 कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे और ये हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13। a प्लस डी बराबर 13। तो यहीं पर हम d की वैल्यू रख देते हैं -5 बराबर 13। तो a बराबर 13 और ये d जो है वो ये जो -5 है ये हम इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से a बराबर 13 और 5 कितने हो गए? 17। तो हमें a भी पता लग गया और d भी पता लग गया, और जब हमें ये पता हो तो कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था a1, और a1 जो होता है वो a ही होता है, और a हमारा कितना निकल के आया? a हमारा निकल के आया 17। तो ये इस वाले खाने में हमारा क्या निकल के, क्या हम लिखेंगे? 17 लिखेंगे। अब हम तीसरे भाग को हल करने जा रहे हैं। तो तीसरे भाग में दे रखा है हमें 5, इसके बाद आगे के दो जो खाली बॉक्स हमें दे रखे हैं, और फिर दे रखा है 901/2। तो इन खाली बॉक्सों में क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जो हमें पहले दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है a1, और a1 जो पहला पद होता है उसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमें कितना दे रखा है? 5। तो a बराबर 5 तो हमें यहाँ पता है, a बराबर 5 हमें पता है। अब हमें d निकालना है। तो d हम किससे निकालेंगे? जो पद हमें दे रखा होगा। तो चौथा पद हमें दे रखा है, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा, यानी a4 हमें दे रखा है। a4 कितना दे रखा है? 901/2। तो देखिए a4 का मतलब क्या? a प्लस 3d। a प्लस 3d, 4 से 1 कम यहाँ रहेगा तो 3d हो गया। और इसको हम हल करते हैं तो 2 की 9 से गुणा, 2 नीम 18, 18 और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे 19/2। a हमें यहाँ कितना दे रखा है? a दे रखा है 5, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो हमें तो यहाँ d निकालना है, तो 3d ऐसे ही हम लिखेंगे और इस 5 को इधर ले आते हैं 19/2 की तरफ। तो 19/2, ये 5 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3d बराबर, यहाँ पर हमारा 2 एलसीएम हो गया, तो 2 की तिरछी गुणा 5 से हो जाएगी, तो 19 माइनस 2 पंजे 2 पंजे 10। तो कितना हो गया हमारा? अब हम इसको इधर यहाँ पर लगा लेते हैं। तो 3d बराबर 19 में से 10 गए 9/2। 3 कहाँ आएगा? 3 आएगा बटे में। तो d बराबर 9/3 दूनी, यहाँ पर हो जाएंगे 6। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी d की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2 आएगी। और a और d जब हमें पता होते हैं तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें निकालना है यहाँ पर दूसरा पद। तो दूसरा पद a2 है। तो a2 बराबर यहाँ पर क्या है? ये दूसरा पद a2 निकालना है और ये a3 निकालना है। तो a2 बराबर होता है a प्लस डी। देखिए मैंने बताया था आपको, जो AP होती है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस रूप में होती है। और ये पहला पद a1 बराबर a हो गया, ये दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है? a2 बराबर a प्लस डी ही है। तो इस यहाँ पर a हमें कितना दे रखा है? a दे रखा है 5, और d हमने निकाल लिया है 3/2। तो 2 हो गया हमारा एलसीएम। 2 की तिरछी गुणा हम 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 और प्लस 3, और 10 और 3 कितने हो गए? 13/2। यानी कि जो खाली जगह है हमारी, वहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 13/2 आएगा, और A2 के यहाँ पर क्या आएगा? 13/2 आएगा।
A2 बराबर कितना 13/2। और हमें A3 भी ज्ञात करना है। तो A3 हमारा क्या होगा, A3 हो गया A + 2D। तो देखिए A हमने ये तो दे ही रखा है 5 और 2 और D निकल के आया था हमारा 3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 3 ये हमारे बचे हैं। तो 5 3 कितने हुए 8। तो ये जो A3 है इसकी जहाँ क्या आएगा 8 आएगा। तो ये हमारे खाली बॉक्स में ये वाली गिनतियाँ लिखी जाएंगी। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हल करते हैं चौथे भाग को। तो चौथा भाग हमें दे रखा है -4, इसके बाद 4 बॉक्स हमें खाली दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 और उसके बाद लिखा है 6। तो ये पहला पद है A1, ये दूसरा A2, ये तीसरा A3, चौथा A4 और ये A5 और ये तो A6 हमारा है ही। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखना है। तो यहाँ A1, तो A1 यानी प्रथम पद है ये हमारा, इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। और ये -4 दे रखा है, यानी A प्रथम पद तो हमें यहाँ पता है। अब हमें ज़रूरत है सार्वंतर यानी D की। तो अगर वो भी हमें पता लग जाता है तो हम कोई सा भी पद यानी A2, A3, A4, A5 सब निकाल सकते हैं। तो चलिए A6 हम यहाँ क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो लिखते हैं A6 बराबर क्या है 6 है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर an वाला। an बराबर होता है a + n - 1d। तो उसके हिसाब से A6 हमारा हो जाएगा a + 6 - 1, यानी कि 6 में से 1 घटाइए तो हो जाएगा 5d बराबर 6। यानी A6 हो गया हमारा a + 5d, यानी 1 कम रहेगा इससे। तो a हमें यहाँ पर कितना दे रखा है -4। तो -4 + 5d बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए हमें d निकालना है, तो 5d हम ऐसे ही लिखेंगे और ये 6, ये -4 इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो 5d बराबर 6 4 कितने हो गए 10, और 5 से हम इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी d बराबर कितना हो गया 2। तो अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें निकालना है पहले A2। तो A2 बराबर हमारा होगा, इसलिए A2 बराबर a + d, a + 2 - 1d। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो सिर्फ a + d हम लिखेंगे। तो a हमारा क्या है, a हमारा है -4 और d है हमारा 2। तो -4 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो -2 आएगा, यानी A2 हमारा कितना आ गया -2 आ गया। अब हमें A3 भी ज्ञात करना है। तो A3 हमारा क्या होगा, A3 बराबर a + 2d। जो यहाँ होगा 3 होगा तो यहाँ से 1 कम d होगा। तो ये कितना हो गया a + 2d हो गया। तो A3 हमें निकालना है। तो A3 बराबर a हमने कितना, a तो सवाल में ही दे रखा है -4 और +2 और d हमने निकाला 2, d ये निकाला 2, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो A3 बराबर -4 और +2 दूनी 4। अब -4 + 4 ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी जो खाली जगह है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। ये हमारी 0 निकल के आई और A2 कितना निकल के आया -2। अब बचे हैं A4 और A5, तो ये भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए A4 हमारा क्या होगा a + 4 से 1 कम, यानी 3 यहाँ पर आएगा a + 3d। तो a हमारा क्या है, a है -4 + 3 और d हमें दे रखा, d हमने निकाला 2। तो A4 बराबर -4 + 3 दूनी 6, यानी कि A4 बराबर 6 में से 4 -4 हम घटाएंगे तो 2, यानी ये हमारा निकल के आएगा 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं खाली जगह पर 2। और A5
तो A5 भी अब हम निकाल लेते हैं। A5 है तो A प्लस यहाँ कितना आएगा, इससे एक कम, 5 से एक कम यहाँ रहेगा तो 4D, A प्लस 4D। तो A5 बराबर A हमें दे ही रखा है -4 प्लस 4 और D हमारे पास क्या है, D जो है वो है 2। तो A5 बराबर -4 प्लस 4 दूनी 8 और 8 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो प्लस के 4 ही बचेंगे, यानी लास्ट वाले में A5 में हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से खाली बॉक्सों में क्या आएगा हमने ज्ञात कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।